हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलन में की गई? तो ए है अरिकामेदु, बी है कावेरीपट्टनम, सी है अमरावती एंड डी है मदुरै। तो संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलन में की गई थी? तो मदुरै के सम्मेलन में की गई थी। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है? ओके, तो ए है बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो यस, ये करेक्ट है कि बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। एंड बी है बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया था। ये गलत है क्योंकि बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत नहीं प्राकृतिक भाषा में दिया था। एंड सी है बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। तो ये करेक्ट है। एंड डी है बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो ये करेक्ट है। ए, सी और डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं। कथन ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। ओके, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। तो ये करेक्ट है। एंड बी है कि स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और बी जो है फ्रेंड इसमें दोनों राइट है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। तो ये करेक्ट है। एंड बी है कि स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई। तो ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन मणि मेखलाई महाकाव्य के विषय में सही है? तो ए है यह तमिल में लिखा गया था। तो ये करेक्ट है। बी है यह सतनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था। तो ये भी करेक्ट है। सी क्या है, उसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। तो ये भी करेक्ट है। एंड डी है फ्रेंड कि यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। तो ये गलत है क्योंकि मणि मेखलाई जो है 2500 वर्ष पूर्व नहीं 1300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। ओके, तो ये गलत है। तो ए, बी, सी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोम लोग वर्तमान समय के फिल इन दी ब्लैंक्स से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे। तो ए है बांग्लादेश, बी है म्यांमार, सी है लाओस एंड डी है कंबोडिया। तो अहोम लोग वर्तमान समय में म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दी के सूरत के संबंध में सही है? ओके, तो ए है फ्रेंड यह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। ये करेक्ट है। सेकंड, इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। तो ये भी करेक्ट है। एंड सी है कि अंग्रेज इतिहासकार ऑबिंगटन के अनुसार किसी भी समय पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 5000 जहाज इस बंदरगाह पर खड़े देखे जा सकते थे। तो ये गलत है। ओके, ए और बी जो है फ्रेंड वो करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्रचारकों ने सेरमपोर में एक मिशन खोला। उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था? तो ए है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डी है पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो प्रचारकों ने सेरमपोर में एक मिशन खोला। इस समय जो था उस समय यह क्षेत्र जो था किस कंपनी के अधीन था? तो वो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल के में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि ए उनका जीवन उपनिवेश से पहले जैसा था और वैसा ही चलता रहा। बी है आदिवासी मुखियाओं ने अपने क्षेत्रों पर प्रशासनिक अधिकार बनाए रखा। सी है आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। एंड डी है वन उत्पाद पर अधिकार आदिवासी लोगों के पास जो था पास ही है रहे। तो औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ जो व्यवहार ऐसा था कि आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूह पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा था। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो हुई थी वो 1781 में हुई थी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो हुई थी वो 1791 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम की स्थापना हुई थी 1835 में और वुड्स डिस्पैच की स्थापना 1854 में हुई थी। ओके, तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 एंड डी का 3rd हो जाएगा। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड। गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी किसने लिखी थी? सही उत्तर चुने। तो ए है महात्मा गांधी, बी है बी आर अम्बेडकर, सी है ज्योतिराव फूले एंड डी है राजा राम मोहन रॉय। तो गुलामगिरी पुस्तक जो लिखी थी जिसका अर्थ है गुलामी किसने लिखी थी? तो ज्योतिराव फूले ने लिखी थी और ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। ओके, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में कथन ए एवं बी को पढ़ें। ए कहता है कि बंगाल के में राष्ट्र कलाकारों का एक नया समूह अबिंद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा, तो ये करेक्ट है। एंड बी है, इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग को कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए जो है उपयुक्त नहीं है, तो ये गलत है। तो ए सही है और बी गलत है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पंडित देखहूँ मन में जानी कहूँ धो धो छूती कहाँ से उपजी तबही छूती तुम मानी। ओके, तो एक ही पाठक सकल बैठाए छूती ले धो काकी छूते ही जीवन छूते ही अचवन छूते ही जग उपजाया कहे कबीर ते छूती विवर्जित जाके संग माया। आपके विचार में शिक्षक को इस दोहे की व्याख्या छात्रों के समक्ष किस प्रकार करनी चाहिए? तो ए इसमें पवित्रता तथा अपवित्रता की अवधारणा जन्म से ही जो है विरासत में मिलती है। बी है, पवित्रता तथा अपवित्रता कार्य की प्रकृति को से निर्धारित होते हैं। सी, अस्पृश्यता का विचार एक सामाजिक रचना है तथा हमारे विचार और धारणाओं से निर्धारित होती है। एंड डी है, सामाजिक समूहों के बीच विषमता समाज की क्रियाशील बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाती है। तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जो है मध्यम मार्गी के नेताओं के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाएंगे? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम मार्गी के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाएंगे? तो ए है, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार और अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला करना। बी है, ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना। एंड सी है, भारतीयों पर ही रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना। एंड डी है, चित्तगोंग में विद्रोह का आयोजन करना। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा कि भारतीयों पर ही रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया है वह किनसे बना था? तो ए है, आधुनिक एवं परंपरागत उद्योग। बी है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। सी है, औद्योगिक कृषि एवं उद्योग। एंड डी है, विदेशी एवं घरेलू निवेश। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किनसे बना था? तो वो बना था सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से बना था। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखना है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। ए है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। एंड बी है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। एंड सी है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। डी है, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका। ओके, तो निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के और वही क्रम में जो लिखना है वो है इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो इसमें जो होगा वो होगा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव वृत्त अवस्थित है। तो ए है 23.5 डिग्री दक्षिण में। बी है इसमें 66.5 डिग्री दक्षिण में। एंड सी है 25.5 डिग्री दक्षिण में। एंड डी है 50 डिग्री दक्षिण में। ओके, तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो अवस्थित है फ्रेंड वो 66 डिग्री जो है दक्षिण में अवस्थित है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी? तो ए है, पृथ्वी का परिक्रमण। बी है, स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से उनकी तुलनात्मक दिशा। सी है, स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनविच से उनकी तुलनात्मक दिशा उसकी तुलनात्मक दिशा। एंड डी है फ्रेंड्स, स्थान विशेष पर देशांतर और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच पर समय। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा कि स्थान विशेष का देशांतर, ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच का समय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री जो है घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। और इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में समय जो होगा वो होगा 1 अपराह्न। बी है 1 पूर्वाह्न। सी है 11 अपराह्न। एंड डी है 11 पूर्वाह्न। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा, 11 अपराह्न होगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो ए है, मध्य एशिया स्टेपी
महाद्वीपी, बी है दक्षिण अफ्रीका बेल्ट, सी है अर्जेंटीना पैम्पास एंड डी है ब्राज़ील कंपोज। तो उष्णकटिबंधीय घास का जो मैदान है वो है अर्जेंटीना पैम्पास। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखेंगे लद्दाख के बारे में निम्न कथन पर विचार करना है। ए है फ्रेंड लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, यस ये करेक्ट है कि लद्दाख जो है एक ठंडा रेगिस्तान है, ओके। और बी है लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी तथा शुष्क होती है, तो ये गलत है। एंड सी है लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण जो है वनस्पति विरल है, तो ये करेक्ट है। तो ए और सी जो है फ्रेंड राइट है, तो राइट आंसर ही सी। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, ओके। तो पृथ्वी की परत फिर है मूल तत्व, ओके। महाद्वीपीय संगति क्या है, सिलिका एवं मैग्नीशियम। और बी है महासागरीय परपटी, सिलिका एवं एल्मुना। एंड कोर और कोड जो है फ्रेंड वो निकिल व लोहा है, ओके। तो सी का जो हो जाएगा निकिल व लोहा। राइट आंसर ही सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है। तो मौसमी पवनों का जो उदाहरण है वो है भारत में मानसूनी पवने। भारत में मानसूनी पवने क्या है, ये मौसमी पवनों का उदाहरण है, ओके। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थी द्वारा जल पर बनाए गए कथन ए बी और सी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, ओके। तो विद्यार्थी ए कहता है इसमें कि जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो ये करेक्ट है। एंड बी है फ्रेंड कि तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है, तो ये गलत है। और बी सी क्या है इसमें कि ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार है, तो ये भी गलत है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा कि जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं, ओके। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ है। तो ए है फ्रेंड भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग, बी है याक पालन के कारण ऊनी उद्योग, सी है ऊंट पालन के कारण चमड़ा उद्योग एंड डी है गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग, ओके। तो कौन सा वो उद्योग जो है वेल्ड में विकसित हुआ है, तो वो भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग जो है विकसित हुआ है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखेंगे कथन ए एवं बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कथन ए कहता है कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से हैं जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती हैं, ओके। तो ये करेक्ट है। एंड बी है कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं, तो ये गलत है, ओके। इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा क्या पूछा है इसमें जो पूछा है कि कोलार के खाने विश्व की गहरी खानों में से हैं जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है, तो ये करेक्ट है। और सोना जो है कर्नाटक में पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी इसमें दोनों राइट है और बी जो है ए एंड बी इसमें दोनों करेक्ट है, ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है। तो ए दोनों को बनने में लगभग समान समय लगता है, बी है दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं और सी है फ्रेंड इसमें दोनों हरित गृह प्रवाह का कारण बन सकती है एंड डी है दोनों के बनने की प्रक्रिया में समान प्रकार के सह उत्पाद जो है बनते हैं। तो बायोगैस और ईंधन के में समान लक्षण जो होते हैं फ्रेंड वो यह है दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गहन निर्वाह कृषि से संबद्ध है। तो ए है छोटे भूखंड और असाधारण औजारें, बी है संघन ऊर्जा वाले क्षेत्र एंड सी है अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र, तो ये गलत है। एंड डी है अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु, ओके। तो गहन निर्वाह कृषि से जो संबंध है वो है छोटे भूखंड और साधारण औजार, संघन जनसंख्या वाले क्षेत्र और अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। ए बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है। तो ए है धर्म का अंतर, बी है मातृभाषा का अंतर, सी है आर्थिक स्तर का अंतर एंड डी है खाद्य संबंधी आदतों का अंतर। तो राइट आंसर इज सी जो है आर्थिक स्तर का अंतर, ओके। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है। पूर्वाग्रह का अर्थ जो है ए है लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, तो ये करेक्ट है। एंड बी है इसमें लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना, तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी जो है राइट है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। और लोगों को एक ही छवि में बांधना, तो ये गलत है। तो ए बी करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। तो ए है राजद्रोह का कानून, बी है घरेलू हिंसा अधिनियम, सी है स्ट्रीट वेंडर्स पथ विक्रेता विनिमय अधिनियम एंड डी है हिंदू अधिकार अधिनियम, ओके। तो निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। तो वो है राजद्रोह का कानून जो है वो पारित नहीं किया गया है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ए है इसमें एक राज्य को जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर के वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है, बी है नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद जो है दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। तो इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी करेक्ट है, ओके। बी जो है केवल सही है क्योंकि नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद जो था वो दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है, ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? तो ए है संगठित कार्यबल, बी है लेबर चौक, सी है भूमालिक एंड डी है प्रशिक्षित तकनीशियन। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, लेबर चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादन व्यवस्था क्या है? दादन व्यवस्था जो है, ए है दास व स्वामियों के बीच की व्यवस्था है, बी है व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था है, सी है सरकार व बुनकरों के बीच की व्यवस्था है, डी है किसानों व साहूकारों के बीच की व्यवस्था है। तो दादन व्यवस्था जो है व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था है, जिसे हम दादन व्यवस्था कहते हैं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोकतंत्र पर निम्न कथन को पढ़िए। ओके, तो ए है इसमें लोकतंत्र जो है मुक्त एवं निरपेक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, तो ये करेक्ट है। एंड बी है फ्रेंड, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास ही होनी चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी जो है फ्रेंड दोनों सही है इसमें। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनित के अंकल चाहते थे कि एक अधिक अंक अर्जित करे ताकि उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हों, तो एंड बी है कि लक्ष्मी लकड़ा जो है 27 भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी। तो इसमें जो करेक्ट उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन को रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने के उदाहरण के रूप में जो है उपयोग कर सकते हैं, वो होगा केवल बी। ओके, बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, ए गलत है। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? ए है स्वतंत्रता, समानता, जीवन, निजता। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा, जीवन। ओके, भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो वो जीवन के अधिकार के रूप में जो है एक मान्यता प्राप्त है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं, तो क्या स्थापित करना चाहते हैं? तो राजनीतिक लोकतंत्र, फिर है इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, फिर है कल्याणकारी राज्य, पुलिस राज्य। ये गलत है, तो ए, बी और सी करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? तो ए है भारत का राष्ट्रपति, बी है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, एंड डी है भारत के महान्यायवादी। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का जो मुखिया होता है फ्रेंड, वो होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? ए है आंध्र प्रदेश, बी है केरल, सी है तमिलनाडु, डी है महाराष्ट्र। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला जो पहला भारतीय राज्य था फ्रेंड, वो तमिलनाडु था। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार नई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन कर रही है, और मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? तो ए है लक्ष्य फर्स्ट, बी है लक्ष्य सेकंड, सी है लक्ष्य थर्ड, एंड डी है लक्ष्य फोर्थ। तो राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा फ्रेंड, लक्ष्य सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य क्या है? तो ए है विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तरों के अनुसार प्रभावी बनाने में सहयोग करना, बी है विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं को जोड़ने को आंकना। तो ये करेक्ट है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? तो फर्स्ट है कि सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, तो ये गलत है। सेकंड है सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है? कारण वह उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें, तो ये करेक्ट है। थर्ड है आज का सहारा कभी हरा भरा मैदान इलाका हुआ करता था, तो इस तर्क की सच्चाई की जाँच आप कैसे कर सकते हैं? ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संपत्तियों को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करते हैं? तो ए है फ्रेंड इसमें तटों का निर्माण कैसे होता है, मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है, अपने अवलोकन को उदाहरण दीजिए, एंड सी है जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है? ए, बी और सी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूब्रिक्स के बारे में निम्न कथन को पढ़िए। ए है ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ा देते हैं, एंड बी है ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ा देते हैं, तो ये गलत है। सी क्या है, ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं, तो ए एंड सी इज राइट आंसर। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है, तो ए है मौखिक द्वारा, बी है लिखित रिपोर्ट द्वारा, सी है तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा फ्रेंड, मौखिक प्रदर्शन के द्वारा जो है वो किया जा सकता है। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है? तो द्वितीयक स्रोत के रूप में जो माना जाता है, ए समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा, बी है विभाजन के उत्तरजीवी की आपबीती, एंड डी सी है यूक्रेन युद्ध में बमबारी के चित्र, एंड डी है राजा रुद्रमन के गिरनार पत्थर पर
अंकित अभिलेख। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है, तो वो है फ्रेंड विभाजन के उत्तरजीवी की आप बीती। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है, तो यह होना चाहिए अधिगमकर्ता केंद्रित। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है, तो ए है परीक्षा का भय दूर करना, बी है इसमें फ्रेंड विषय वस्तु रटने से बचना, एंड सी है शिक्षकों को निरीक्षण से दूर रखना, एंड डी ताकि छात्र पाठ्य पुस्तकों से कोई उत्तर ढूंढ सके। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, विषय वस्तु रटने से बचना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हाशिया वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो ये हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा, एंड सेकंड है विद्यार्थियों से हाशियाकृत समुदायों की पहचान करवाने के द्वारा। तो पहला दूसरा करेक्ट है, तीसरा जो है फ्रेंड गलत है। ओके, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित उदाहरण में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे, तो ए है एक बार बेचान में गाड़ी चलाती महिला, एक कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला, और बी है एक परिष्कृत तेल बेचने में खाना बनाता पुरुष। तो ए एंड बी करेक्ट है। और एक डिटर्जेंट बेचान में कपड़े धोती महिला, तो ये गलत है। वस्त्रों के बेचान में काम करती महिला, तो ये भी गलत है। तो ए बी करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है, तो ए है समाचार और रिपोर्ट के आधार पर विशेषणात्मक कौशल विकसित करना। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है, तो ए है कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करती एक सरपंच, एंड बी है इसमें 73वें संशोधन अधिनियम पर एक लेख पढ़ना, सी है पंचायती राज पर एक वृत्त चित्र देखना, एंड डी है विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना। तो ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है, तो वो हो सकती है कि कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करती एक सरपंच। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सावधिक उपयुक्त होगा, तो फर्स्ट है फ्रेंड सप्ताह में एक दिन निर्धारित कीजिए जब सभी बच्चों को केवल सरल सामग्री का उपयोग करना होगा। ओके, राइट आंसर ए। और बी क्या है इसमें कि जब आप कक्षा को पढ़ा रहे हो तब एक विद्यार्थी को उस विद्यार्थी की देखभाल करने के लिए कहना। सी है कक्षा को नियमित मौखिक संदेश देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना, एंड डी है इस विद्यार्थी के लिए एक अलग कक्षा लगाना। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, कक्षा को नियमित मौखिक संदेश देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीके को अपनाएंगे, तो ए है फ्रेंड इसमें व्याख्यान विधि एवं प्रश्न पूछना, तो ये गलत है। भूमि निभाने एवं वाद विवाद, ये भी गलत है। सी है बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है, तो ये करेक्ट है। डी है वित्त चित्र पर्दे पर दिखाना एवं परिचर्चा, तो ये भी करेक्ट है। सी डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को जो है सिर्फ पाठ्य पुस्तक में वर्णित नामों की चर्चा करनी चाहिए। बी है छात्रों में नेताओं के प्रति निराशा पैदा करनी चाहिए। सी है सभी नेताओं के योगदान का गुणगान करना चाहिए, एंड डी है स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देने चाहिए। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा कि स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देने चाहिए। ओके, करेक्ट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तरीका कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में जरूरी है, तो वो है समावेशित माहौल स्थापित करना, एंड बी है अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित कर लेना। ए बी करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र जो है चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा, तो ए है सरकारी अस्पताल का एक दृश्य, बी है एक मोहल्ले के साफ सफाई की स्थिति, एंड सी है पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र। ओके, ए बी और सी करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन करता है। उपरोक्त कथन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सी वैध है, तो ए है कथन व्याकरणिक रूप से गलत है, बी है कथन लैंगिक भेदभावपूर्ण है, सी है कथन परिपूर्ण है, डी है वातावरण शब्द को प्रतिवेशी से बदल देना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, कथन लैंगिक भेदभावपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दो कथन पर ध्यान दें और सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट कहता है फ्रेंड कि सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण
निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी का वहन करता है, तो ये करेक्ट है। एंड कथन सेकंड है कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहें, तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड इसमें दोनों करेक्ट है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।